महाराष्ट्र में इस बार बड़ी चर्चा हो रही है कि जो ओबीसी वर्ग है, जो बड़े लंबे समय तक बीजेपी के पुरजोर समर्थन में था, इस बार ओबीसी वर्ग में थोड़ी सेंध लगी हुई दिखती है, जैसा हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। ऐसा क्या हुआ है पिछले 3-4 महीनों में, यदि मैं आपसे पूछूं कि लग रहा है कि ओबीसी वर्ग एकजुट बीजेपी के साथ नहीं है? नहीं, देखिए, ये ओबीसी ऐसा जो हम लोग ग्रुप के तौर पे देखते हैं ना, वो महाराष्ट्र में इकट्ठा ऐसा ग्रुप नहीं रहा है। इसको भी देखना पड़ेगा आपको कि कुछ ऐसी जातियां हैं कि जो जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है और लगातार रही है। उनका खास करके पिछड़े वर्ग के आंदोलन का समर्थन रहा है उनका, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रही है गत कुछ सालों में। लेकिन कुछ जातियां जो है, प्रमुख जातियां, जैसे हम लोग कुणबी समाज जिसको बोलते हैं, प्रमुख ओबीसी जातियां हैं, वो जाति खास करके कांग्रेस का एक साथ में समर्थन रहा है। वो तो काफी लंबे समय तक कुणबी, जैसे तेली समाज है, तेली समाज भाजपा के साथ रहा है और है भी, और कुणबी समाज कांग्रेस के साथ रहा था, है भी। तो ये जो बदलाव कहाँ हुआ, मैं ये समझ नहीं। ये जो है ना, इसमें क्या है कि बीच में जो कंट्रोवर्सी भी हुई महाराष्ट्र में, जो जैसा मराठा आरक्षण का मसला आया, जरांगे पाटिल का मसला आया, इसको लेकर ऐसा लगने लगा कि ये जो कोई एग्जिस्टेंस थी, कोई एक के खिलाफ बात नहीं करता था, किसी के आरक्षण के खिलाफ कोई बात नहीं करता था, किसी को आरक्षण की चाहिए तो अपनी बात थी, उनकी राइट की बात थी, कर रहे थे लोग। लेकिन ये जो संघर्ष का मसला जो कोई एग्जिस्टेंस बीच में आया ना, उसके वजह से कुछ जातियाँ थोड़ी सी नाराज हुई, और खास करके हम लोग कह सकते हैं कि कुणबी समाज इस पूरी प्रोसेस में वो अपनी भूमिका रखते रहा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी में ज़्यादा संघर्ष के मोड़ में नहीं रहे। खास तौर से विदर्भ में। विदर्भ तो देखिए एक समय में कांग्रेस का गढ़ रहा करता था, फिर यहाँ से नागपुर से नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये लोग हुए, और अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा जो है टक्कर रहती है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा जो है भारी भी रहा है विदर्भ से। इस विधानसभा चुनाव में यदि मैं आपसे पूछूं कि ओबीसी समाज जो है वो क्या चाह रहा है, मुख्य मुद्दा क्या है आपके ओबीसी समाज के लिए इस चुनाव में? महाराष्ट्र के ओबीसी का मुख्य मुद्दा ये है कि वो देख रहा है कि पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में उनके जो रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन कहाँ हमको ज़्यादातर दिखाई देता है, वो देख रहे हैं वो। दूसरी बात वो देख रहा है कि महाराष्ट्र का जो खास करके फुले शाहू अम्बेडकर जो एक धारा रही है, उस धारा के साथ वो अपने आप को जोड़ते रहे, क्योंकि मंडल कमीशन और ओबीसी का आंदोलन उसके साथ में रहा है, तो वो उससे अपने आप को हटाना नहीं चाहते, और उसके साथ में वो पकड़ के रखना चाहते। ये इसके कारण क्या हो रहा है, इन समाज में सेंध लगाकर या इस समाज में थोड़ा सा आपस में कुछ ये करके कुछ समाज अपने फेवर में करने के लिए जो भी जद्दोजहद जो चल रही होंगी भारतीय जनता पार्टी या सभी पार्टियों के, ये थोड़ा सा कठिन हो रहा है यहाँ पर। और उसी के कारण क्या हो रहा है कि ये पिछड़े समाज, और खास करके यहाँ पर जो दलित समाज है, अम्बेडकरी समाज है, ये जो खास करके इस धारा को मानने वाले लोग हैं, उस धारा के कारण, और खासकर बीच में संविधान की बात होती रही है, संविधान का मसला बहुत एजेंडे पे रहा है, एक बड़ी शार्प लाइन रही है उसकी कि भाई संविधान बचाओ। तो और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है जो है, वो खास करके संगठन जो है इस प्रोसेस में, इस धारा के साथ में लगी। इस चुनाव में एक चीज जो मैं और देख रहा हूं कि ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो हुई है महाराष्ट्र में, आपको लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है खासतौर से असेंबली चुनाव में? नहीं, अगर ये फैक्टर होता तो आपको यहाँ दिखता था लोकसभा के चुनाव में। एक तरफा चुनाव हुआ है, एक तरीके से देखे तो कुछ जगह तो खुद थोड़े से मार्जिन से हारे हैं, खास करके इंडिया आघाड़ी वाले। तो ऐसा लगता है कि इस जैसा शिंदे का गुट अलग हो गया या अजित पवार का गुट अलग होने से क्या बोल सकते हैं कि 4 के 2 हो गए, और वो 2 रह गए, ये 2 और ये 2 इधर मिल गए तो इनका एडिशन होगा, ऐसी बात हुई नहीं ना। इसका मतलब ये है कि इनका पार्टी का टूटना और लीडरशिप बनी है वहाँ पर, जो जिसके बुनियाद पर वो संगठन बना है, वो लीडरशिप वहाँ बनी है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है वो संगठन को बचाने के लिए। वो लगातार जब से टूटी है संगठन, तब से इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, उद्धव जी ठाकरे होंगे या शरद पवार जी होंगे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि
बाकी की पार्टियां क्या कर रही है। तो आपको लगता है और- सिंपैथी फैक्टर है इस चुनाव में? क्या सवाल ही नहीं आता। इंडिया अलायंस के लिए नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ क्या इंडिया विपक्ष के लिए यहाँ पर क्या सिंपैथी है, क्या सहानुभूति है? ये जो घटना है इतने जल्दी भूलने वाली घटनाएं नहीं रही है। महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है जो कभी महाराष्ट्र में देखी नहीं गई है। उस तरीके से घटनाएं हो, पार्टी का टूटना, उसके साथ में जिसने पार्टी बनाई है उसको कोर्ट कहता है कि भाई, या आयोग कहता है कि नहीं, तो टूटने वाली जो पार्टी है वो सही पार्टी, इसका भी असर पड़ा है। आपको कह रहा हूँ, इसका भी निगेटिव फीलिंग लोगों में गया। ये क्या चल रहा है, ये क्या निर्णय और प्रक्रिया ये हो रही है। आपके मुताबिक आज देवेंद्र फडणवीस जी, तो देखिए उनका नामांकन भी है, देवेंद्र फडणवीस और ये जोड़ तोड़ की राजनीति, इसके बीच क्या रिलेशनशिप है? अरे उसके कारण उसको क्या सकारात्मक सत्ता में आप आए, लेकिन लोगों के बीच में क्या भावना गई। हमको हमारा कहना है ऐसे कि सत्ता तो आपको मिली, कुर्सी पे तो आके गया, बट लोगों में जो निगेटिव भावना गई है, मेरा कहना है कि उसका असर पड़ेगा ये चुनाव में। मेरा कहना था कि करने की जरूरत ही नहीं थी। ये अगर नहीं करते थे तो आपको ये चुनाव में ज्यादा लाभ मिलता था। और ये जो नकारात्मक भाव लेकर जाएंगे पब्लिक में, क्या लेकर जाएंगे? इसका इम्पैक्ट आपको लगता है फडणवीस जी के ऊपर है?